बच्चों, हमें दिया है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु होता क्या है। शंकु बच्चों, जैसे बर्थडे कैप होती है, जब हम जन्मदिन पर पहनते हैं ऐसी कैप, वो एक शंकु के टाइप की होती है, उसे हम शंकु कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि वो ये कहता है कि इस बर्थडे कैप की ये जो ऊंचाई है, ये कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या बच्चों, ये आधार है इसका, जो हम जिससे हम सर पर पहनते हैं, वो आधार है। और उसकी त्रिज्या कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या बच्चों यहां से स्टार्ट होती है गोले की और यहां तक पहुंचती है। अब बच्चों, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बच्चों, जो ये पार्ट है, यानी कि जो हमारी बर्थडे कैप होती है, उसका वो कितने कागज की बनी है बर्थडे कैप, यानी कि उसे बनाने में कितना कागज लगेगा, वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसे सोल्व करते वक्त हम ये लिख लेते हैं कि जो हमें दिया है पहले, तो हमें दिया है शंकु की ऊंचाई। बच्चों, इस ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, जो कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। जो मैंने यहां पर भी h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लिखा है। दूसरा मुझे दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, या शंकु की त्रिज्या लिख लेते हैं, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब इससे ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 है। आर हमारा हमें दिया हुआ है, मगर क्या एल हमें मिला है बच्चों? अब एल हमें नहीं मिला, और एल होती है त्रियक ऊंचाई यहां पर। मुझे सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन इस एल की जरूरत है। तो इस एल की जरूरत है, तो ये एल मिलेगा कैसे बच्चों? इसके लिए हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन होती है। वो क्या है? अगर आप इस लाइन को यहां पर ऐसे मिलाए, यहां पर ये और ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। ये इसका क्या हो गया? कर्ण, ये लंब, ये आधार। और पाइथागोरस हमें क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, जो यहाँ पर एल स्क्वायर है, वो किसके इक्वल, यानी कि एल स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। मुझे एल निकालना है, तो एल निकालना, एच किसके इक्वल है? 16 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जो 16 है, इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 256। 16 का वर्ग निकालने के लिए बच्चों 16 को 16 से गुणा कर देते हैं, जिसका आंसर 256 आएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया 256, प्लस 12 का वर्ग निकालने के लिए बच्चों 12 को 12 से गुणा कर दो, जिसका आंसर बाद में आएगा 144। तो इसीलिए ये आ गया 144। अब इन दोनों को अगर जोड़ कर दे तो आंसर क्या आएगा? 400। अब बच्चों, एल स्क्वायर किसके इक्वल है? 400 के। और मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए। तो कई बच्चे यही मान लेते कि ये एल है, मगर ये तो एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर दिया हो और एल निकालना हो, तो हमें क्या करना होता है बच्चों? इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने पर हमें एल स्क्वायर का रूट बराबर होगा 400 का रूट।
अब 400 का रूट निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणा 100, 400 गुण। अब अलग अलग वर्ग करके देख लो वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 100 का कितना होता है 10। तो बच्चों हम अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए बाहर आ गया, मैंने क्या कहा 4 का वर्गमूल यानी कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 10 का वर्ग क्या होता है 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो यहां पर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गई हमारी लेंथ, यानी कि L इक्वल टू दिस। अब बच्चों शंकु का, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो किसके इक्वल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होगी बच्चों 22/7, आर हमारा 12 है और एल हमारा 20 है। अब बच्चों यहां पर मेरी कोई भी ऐसा मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर अगर ऐसा डिवाइड नहीं होता तो आप यहां पर इस पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो, या फिर पहले इससे भाग कर दे तो इसका आंसर तब भी 3.14 आएगा, फिर 12, फिर 20। अब आपको मल्टीप्लाई करना बच्चों, पहले 12 की गुणा 3.14 से सीधी डायरेक्ट गुणा की जा सकती है बच्चों इसकी। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है, 12 चौक 48 होता है, हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16, फिर यहाँ पर 1, 12 3 36 और 1 37। तो यहाँ पर ये आ गया 37.68। अब बच्चों इसकी गुणा मुझे किससे करनी है 20 से। 20 से गुणा करने के लिए मैं केवल 2 से गुणा कर दूंगा, 2 8 16 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, यहाँ पर 2 से 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7। मगर यहाँ पर 0 है बच्चों, तो ये 0 क्या करेगी इस पॉइंट को यहाँ पर पहुंचा देगी। तो ये कितना आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे सोल्व कर सकते हो।